आइए आप मेरे किचन में। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही, चले आज मटन पुलाव बना रहे हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप चूँकि जाहिर बात है टाइम आपके पास भी इतना वो ना, तो मैंने अपनी चीज़ें कुछ प्रिपेयर करके रखी है। जैसे मेरा मीट जो है ये बॉयल्ड है, ठीक है, जो मैंने इस यखनी के अंदर बॉयल कर लिया था। अच्छा आपने मीट बॉयल करते वक्त उसमें क्या क्या अच्छा जब मैंने मीट बॉयल किया था तो मैंने इसके अंदर सौंफ, साबुत धनिया, सारे साबुत गरम मसाले और अनियन ये डाल के मैंने जो है, और सॉल्ट। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। आप ये देगची मेरी, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ये तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर ऑयल डाला है। ठीक है। अब इसको गोश्त कितना है? गोश्त जो है मेरा तकरीबन ये 1600 ग्राम है। ओके, 1.5 किलो। हाँ, 1.5 किलो मेरा गोश्त है और 1 किलो मेरे चावल है। ठीक है। एंड चावल बासमती? जी बासमती। अच्छा आप ये कुछ इसके लिए गरम मसाले रखे हुए हैं जो सारे इसके अंदर जाएंगे। ठीक है। बादियान का फूल, दालचीनी, तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4, व ½ टीस्पून ज़ीरा, ठीक और है, लौंग। एंड लौंग है 6 और काली मिर्च साबुत 1 टीस्पून। ठीक है, ये सब कुछ चला गया आपके तेल में, 1 कप तेल। अच्छा, गरम मसाला आपने डाल दिया और कड़कड़ाहट हो रही है उसमें। जी, अब हम इसके अंदर जो हमारी अनियन है, 2 लार्ज अनियन है हमारी, ठीक है, वो हमने इसके अंदर डाल दी, जो कि स्लाइस्ड है। ब्राउन करेंगे आप? इसको ब्राउन थोड़ा सा लाइट की तरफ ही रखूँगी, वरना चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। 2 बड़ी प्याज स्लाइस डालिए और उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत हल्का सा। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेड्स डू यू मेक? ऑल टाइप, बेसिक ब्रेड्स, रिच ब्रेड्स। बेसिक ब्रेड्स वो होती हैं जिसमें आप सिंपल ईस्ट, पानी और सॉल्ट और फ्लावर। रिच ब्रेड्स होती हैं जिसमें आप बटर यूज़ कर, मिल्क, बटर, एग, जिसमें आप डेयरी डालते हैं, वो रिच उसमें आ जाती है, वो भी। और जो मेरी सिग्नेचर डिश है, जो सबसे ज़्यादा जिसके मुझे मैं और उस पर ऑर्डर्स पे भी काम करती हूँ, वो मेरी चिकन ब्रेड है। अच्छा, हाँ, वो मेरी सबसे ज़्यादा जो है आप कह लें कि लोगों को बहुत पसंद आती है। अच्छा। और मुझे बेकिंग बहुत, मतलब मैं इंजॉय करती हूँ बेकिंग करने को ना। कहते हैं ना, इट्स लाइक अ थेरेपी। बेकिंग इज़ लाइक अ थेरेपी, इवन नीडिंग डो इज़ लाइक अ थेरेपी। बहुत खूबसूरत कलर आ गया इसमें। अब आप इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हमारा 1.5 टेबल स्पून है। ठीक है। थोड़ी सी इसकी खुशबू आ गई। अब हम इसके अंदर अपना जो मीट ऐड कर देंगे, जो हमने पूरा गला के रखा हुआ है। अच्छा, फुल डालें हैं? जी जी, फुल। ओके। अच्छा आपा, मैं पुलाव का मीट थोड़ा ज़्यादा गलाती हूँ, ताकि जितने, जैसे आपका चावल सॉफ्ट है वैसे ही आपका मीट भी सॉफ्ट होना चाहिए, वरना वो फिर एक चीज़ सख्त और एक वो फिर। ओके। अच्छा, इसमें कोई मसाला नहीं चाहिए? कोई मसाला, सिर्फ कोई लाल मिर्च कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारा जो है, जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो जाएगा ना, वो दही है। दही और सॉल्ट आपका बिल्कुल मतलब बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल मुख्तलिफ पुलाव है ये। प्याज हल्की सी खूबसूरत सी पिंकिश हो गई थी तो अदरक लहसुन डाल दिया है आसमा ने, 1.5 टेबल स्पून। अब उसको थोड़ा सा हिलाया, अब इसमें दही जा रही है। ये फिटा हुआ दही है, ताकि हमारा दही कड़ल ना हो। अबाउट 1.5 कप? ये ऑलमोस्ट 1 कप है। 1 कप। मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था ताकि कड़ल ना हो। ठीक है। खूबसूरत खुशबू है, ये बादियान की है या सौंफ की है? ये सौंफ की ज़्यादा है। उसके बाद अगर सेकंड में खुशबू देखी जाए तो फिर वो बादियान है ना। जी।
और आपने सिनेमन नोट किया होगा, ये सिनेमन ओरिजिनल सिनेमन है, ये मैं श्रीलंका से लाई थी, तो ओरिजिनल सिनेमन है। आप जब सर्टिफाइड शेफ हैं अस्मा, तो आप कुकिंग क्लासेस क्यों नहीं करवाती? कभी इस चीज़ के ऊपर वो नहीं किया, ज़्यादा सोचा नहीं। You must do it when you know so much of baking and हाँ, मैं अपने ही उसके ऊपर जो हमारे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ही अब मैं शुरू कर रही हूँ। अच्छा, FNF के ऊपर ही जो है वो बेकिंग का, इसलिए कि मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट बेकिंग के लिए ही आती है। 1 किलो चावल डाल दिया है, भिगाए हुए बासमती चावल, बिकॉज स्टॉक जो डाला था अस्मा ने, यखनी जो डाली थी उसमें उबाल आ गया था, तो अब पानी निकाल दिया चावल में से और वो चावल उसमें डाल। हमारे पास पानी कम है तो हम पानी और ऐड करेंगे यखनी अपनी। पूरा ही चला जाएगा मेरा ख्याल से। तो इतने यूज टू हो गए चावल वगैरह पकाने के कि अब देख के अंदाज़ा कर लेते कि कितना पानी डालना है। अच्छा, अब मैं 2 चम्मच सॉल्ट इसमें ऑलरेडी डाल चुकी थी। ठीक है, अब मैं 1.5 डालूंगी और फिर चावल डालने के बाद, यखनी पे उबाल आने के बाद 2 टीस्पून नमक डाल चुके थे अस्मा ने वाइल बॉइलिंग द मटन। अब चावल के नमक अब डाले हैं 2 टीस्पून मज़ीद। इसको दम पे रखने से पहले हम इसके थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करेंगे कि हमारा सॉल्ट ठीक है, और थोड़ा अगर अपर साइड पे सॉल्ट है तो इसका मतलब है कि आपके चावलों के अंदर सॉल्ट बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको थोड़ा कवर कर देते हैं। अच्छा आपा, इसके अंदर हमारी अब सारी चीज़ें डल गई हैं। अब मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि इसका पानी रिड्यूस हो जाए और फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। अब ज़रा मैं चेक कर लूँ, अगर इसका पानी ड्राई हो गया तो मैं इसको दम पे रख दूँ। जी, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। मैं जब यूजुअली चावलों को दम लगाती हूँ तो मैं उस पर कपड़ा लगाती हूँ ताकि उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना जाए। जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हमारा कपड़ा सोक कर लेगा। ये मैंने इसको कवर कर दिया और चूल्हा बिल्कुल स्लो पे कर दिया। अब ये इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे।